भगीरथ की तपस्या और गंगावतरण की कहानी। इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ के कठिन प्रयासों और तपस्या से ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इसे ही गंगावतरण कहते हैं। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए इक्ष्वाकु वंश के कई राजाओं ने अपने 60,000 पूर्वजों के मृत शरीरों की राख की डेरियों का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन युगों तक वे सफल न हुए। फिर इक्ष्वाकु वंश में जन्मे भगीरथ ने घोर तपस्या की और वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगावतरण की यह कहानी हम इस एकांकी के रूप में पढ़ेंगे। पहला दृश्य, राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करते हुए। राजा सगर, यज्ञ समाप्त हुआ, अब हमें घोड़े को छोड़ देना चाहिए। जो भी इस घोड़े को पकड़ने का साहस करेगा उसे हमसे युद्ध कर अपना लोहा मनवाना होगा। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। सभी लोग, गुरु, मंत्री, अन्य दरबारी, रानियां अश्वशाला की ओर जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा सगर सभी दरबारियों के साथ अश्वशाला में जाते हुए। मंत्री, महाराज, अश्वशाला में घोड़ा नहीं है। राजा सगर, घोड़ा कैसे गायब हो गया? जरूर किसी ने शरारत की है। दरबारी, महाराज, मेरा अपराध क्षमा करें तो मैं कुछ कहूँ? राजा सगर, हाँ हाँ बोलिए। दरबारी, महाराज, राजकुमार असमंजस प्राय इस तरह की शरारत करते हैं। संभवतः उन्होंने ही घोड़े को कहीं छिपा दिया हो। महाराज सगर कुछ सोचने के बाद। राजा सगर, राजकुमार असमंजस की शरारतें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आज तो हद ही हो गई है। हम उसे आज ही देश निकाला देते हैं। असमंजस को देश से निकाल देने की घोषणा के साथ राजा सगर अपने महल की तरफ चल पड़ते हैं। तीसरा दृश्य, राजा सगर घोड़े के गायब होने पर अपने 60,000 बेटों से विचार विमर्श करते हुए। राजा सगर, घोड़े का इस तरह से गायब होना चिंता का विषय है। जिसने भी घोड़े को चुराया है उसने सूर्यवंशियों को ललकारा है, उसने सूर्यवंश का अपमान किया है। सगर पुत्र, सही कहा पिताजी, यह सूर्यवंश के मान सम्मान का प्रश्न है। राजा सगर, तुम लोग सक्षम हो, कई तरह की विद्याओं का तुम्हें ज्ञान है, अतः तुम लोग जाओ और घोड़े को ढूंढ कर लाओ। सगर पुत्र, जैसी आज्ञा पिताजी, हम घोड़े को ढूंढकर ही वापस लौटेंगे, अन्यथा आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। राजा सगर, विजयी भवन, हमें प्रतीक्षा रहेगी तुम सबके लौटने की। सगर पुत्र राजा सगर से आज्ञा लेते हैं और घोड़े को ढूंढने निकल पड़ते हैं। चौथा दृश्य, घोड़े को खोजते खोजते वे धरती के छोर के आगे समुद्र तक जा पहुंचे। क्योंकि सगर के पुत्रों ने समुद्र की इतनी खोजबीन की, इसलिए समुद्र सागर भी कहलाने लगा। घोड़ा नहीं मिला, फिर भी राजकुमार हारे नहीं। वे आगे बढ़ रहे थे कि हवा चल पड़ी। एक लता हिली और एक शीला दिखाई पड़ी। शीला हटाई जाने लगी। शीला के पीछे एक गुफा का मुंह निकल आया। राजकुमार गुफा में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत पुराना पेड़ है। उसके नीचे एक ऋषि बैठे हैं। वे अपनी समाधि में लीन हैं। ऋषि के पीछे कुछ दूर पर एक पेड़ था। उसके तने से घोड़ा बंधा था। राजकुमार दौड़कर घोड़े के पास गए और घोड़े को पहचान लिया। उन्हें लगा ऋषि ने ही उनका घोड़ा चुराया था। राजकुमारों का क्रोध बढ़ गया। वे बहुत शोर मचाने लगे। उनमें से एक का हाथ ऋषि के शरीर पर पड़ा तो ऋषि की देह कांपी और वह समाधि से जागे।
सगर पुत्र 1, अरे घोड़ा यही बंधा है। सगर पुत्र 2, हमारी यह, हाँ यह हमारा ही घोड़ा है। सगर पुत्र 3, जरूर इस ऋषि ने ही हमारा घोड़ा चुराया होगा। सगर पुत्र का हाथ ऋषि कपिल के शरीर से छूते ही उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता है। वे आंख खोलकर देखते हैं, उनकी आंखों के सामने 60,000 सगर पुत्र खड़े हुए हैं। उनकी आंखों से तेज निकलकर जैसे ही सगर पुत्रों पर पड़ता है, वे राख की डेरियों में बदल जाते हैं। कपिल ऋषि स्वयं से, हे प्रभु, ये क्या हुआ? ना ये सगर पुत्र मेरी तपस्या में विघ्न डालते और न इनकी यह गति होती। कपिल ऋषि पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं। 5वां दृश्य, 60,000 राजकुमारों को गए बहुत दिन हो गए, उनकी कोई खबर न मिली। राजा सगर चिंतित हो गए। तभी एक दूत आकर बताता है कि बंगाल से कुछ मछुआरे आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने राजकुमारों को एक गुफा में घुसते देखा और वे अभी तक उस गुफा से निकलकर नहीं आए। सगर सोच में पड़ गए। राजकुमार किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राजा सगर अपने पुत्र असमंजस और अपने पौत्र यानी पोते अंशुमान को बुलाते हैं। राजा सगर, पुत्र, तुम्हारे 60,000 चाचा बंगाल में सागर के किनारे एक गुफा में घुसते हुए देखे गए हैं, लेकिन किसी ने उन्हें वहां से निकलते हुए अभी तक नहीं देखा है। पुत्र, अब तुम ही उन्हें सकुशल वापस ला सकते हो। अंशुमान, पितामह, आप कदापि चिंतित ना हो। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं और पता लगाऊं। राजा सगर अंशुमान को गले लगाते हुए, जा पुत्र, अपने चाचाओं का पता लगा। 6वां दृश्य, अंशुमान इधर उधर नहीं घूमा, वह सीधा उसी गुफा के दरवाजे पर पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर वह ठिठक गया। उसने कुल के देवता सूर्य को प्रणाम किया और गुफा के भीतर पैर रखा। अंधेरे से उजाले में पहुंचा तो अचानक रुककर खड़ा हो गया। उसने देखा दूर दूर तक राख की डेरियां फैली हुई थी। तब एक गंभीर आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कपिल ऋषि की होती है। कपिल ऋषि, आओ पुत्र अंशुमान, यह घोड़ा बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा है। एक दुबले पतले ऋषि जो घोड़े के निकट खड़े हैं। अंशुमान चौंक कर रुकता है। वह धरती पर सिर टेक कर ऋषि को प्रणाम करता है। कपिल ऋषि, आओ पुत्र आओ, यह घोड़ा तुम्हारी राह देख रहा है, इसे ले जाओ। जो होना था वह हो गया। पुत्र अंशुमान, तुम भले कामों में लगो। मैं कपिल मुनि तुमको आशीष देता हूँ। अंशुमान चौंक कर ऋषिवर, लेकिन क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कपिल ऋषि राख की डेरियों की ओर इशारा करते हुए, ये 60,000 राख की डेरियों तुम्हारे चाचाओं के शरीर हैं अंशुमान। अंशुमान चीखते हुए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पितामह को क्या उत्तर दूंगा? वे तो शोक में डूब जाएंगे। ऋषिवर, मुझे बताइए, मेरे चाचाओं की यह गति कैसे हुई? कपिल ऋषि, धीरज धरो पुत्र, मैं समाधि में था जब तुम्हारे चाचाओं ने इस गुफा में प्रवेश किया। वे शोर मचा रहे थे, उत्साह और अहंकार में उछल कूद कर रहे थे। तभी तुम्हारे किसी चाचा ने मेरे शरीर को छुआ। इस तरह मेरी साधना में विघ्न पड़ा। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो तुम्हारे चाचाओं को जलते पाया। उनका अहंकार उभर आया था। वे समझदारी से दूर हट गए थे। उनका अधर्म भड़का और वे जल गए। मैं देखता रह गया, कुछ न कर सका।
अंशुमान रोते हुए ऋषिवर कपिल ऋषि, पुत्र दुखी मत हो, घोड़े को ले जाओ और अपने बाबा को धीरज बंधाओ। महाप्रतापी राजा सगर से कहना कि आत्मा अमर है, देह के जल जाने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अंशुमान कपिल ऋषि के सामने सिर झुकाए हुए, ऋषिवर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरे चाचाओं की अकाल मृत्यु हुई है, उन्हें शांति कैसे मिलेगी? कपिल ऋषि कुछ देर सोच गए, पुत्र शांति का उपाय तो है, पर कार्य बहुत कठिन है। अंशुमान ऋषिवर सूर्यवंशी कार्यों की कठिनता से नहीं डरते। कपिल ऋषि गंगा जी धरती पर आए और उनका जल इन राख की डेरियों को छुए तो तुम्हारे चाचाओं की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अंशुमान गंगा जी कौन है और कहाँ रहती है? कपिल ऋषि गंगा जी विष्णु के पैरों के नखों से निकली है और ब्रह्मा के कमंडल में रहती है। अंशुमान गंगा जी को धरती पर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कपिल ऋषि तुम्हें ब्रह्मा जी से विनती करनी होगी। यदि ब्रह्मा जी तुम्हारे तप से प्रसन्न हो जाएं, तो गंगा जी को धरती पर भेज देंगे। उससे तुम्हारे चाचाओं का भी भला होगा और पृथ्वी लोक में रहने वाले सभी प्राणियों को इसका लाभ मिलेगा। अंशुमान ऋषिवर यह मेरा वचन है, जब तक गंगा जी को धरती पर नहीं उतार लेंगे तब तक मेरे वंश के लोग चैन नहीं लेंगे। कपिल ऋषि अपना आशीष देते हैं। 7वां दृश्य, अंशुमान ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। ऋषि मुनि और देवता तक चकित हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी पर उसके कड़े तप का कोई प्रभाव न पड़ा। परंतु सूर्यवंशियों ने हार न मानी, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मा जी के तप में लगे रहे। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने अपने पिता के वचन की आन रखते हुए ब्रह्मा जी का तप जारी रखा। दिलीप के बेटे थे भगीरथ। भगीरथ के सामने बाबा का वचन और पिता का तप था। उन्होंने तप में मन लगा दिया। भगीरथ के कठोर तप से देवलोक में हलचल होने लगी। देवों ने सोचा गंगा जी हमारी है, जब वह उतरकर धरती पर चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? देवताओं ने देवलोक की अप्सराओं को बुलाया। उनसे कहा राजा भगीरथ के पास जाओ और कोशिश करो कि वह अपने तप से डगमगा जाए। अप्सराओं ने भगीरथ को देखा। एक साधारण सा व्यक्ति अपनी धुन में था। उन दोनों ने भगीरथ को रिझाने के लिए चारों ओर बसंत बनाया। चिड़िया चहकने लगी, कलियां चटकने लगी, मंद पवन बहने लगी, लताएं झूमने लगी। दोनों अप्सराएं नृत्य करने लगी। मोहिनी फैलाई और चाहा कि भगीरथ तप को छोड़ दे, परंतु भगीरथ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दोनों हारी और लौट गई। उनके लौटते ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे भगीरथ के तप से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी, पुत्र भगीरथ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो वर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। भगीरथ, प्रभु, मेरी केवल एक ही विनती है कि माँ गंगा को धरती पर भेज दीजिए। ऐसा ही होगा। भगीरथ, ब्रह्मा जी के मुंह से यह वचन निकले और उनके हाथ का कमंडल बड़े जोर से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसमें से एक स्वर सुनाई देता है। यह स्वर गंगा जी का होता है। गंगा, ब्रह्मा, ये तुमने क्या किया? तुमने भगीरथ को क्या वर दे डाला? ब्रह्मा, मैंने ठीक ही किया है गंगा। गंगा चौंक कर बोलती है, तुम मुझे धरती पर भेजना चाहते हो और कहते हो कि तुमने ठीक ही किया है? ब्रह्मा, हाँ देवी, यही ठीक है। गंगा, कैसे? ब्रह्मा, देवी,
आप संसार का दुख दूर करने के लिए पैदा हुई हैं। आप अभी मेरे कमंडल में बैठकर अपना काम पूर्ण नहीं कर पा रही हैं। गंगा, ब्रह्मा धरती पर पापी, पाखंडी, पतित रहते हैं। तुम मुझे उन सब के बीच भेजना चाहते हो। ब्रह्मा, देवी, आप बुरे को भला बनाने के लिए, पापी को उबारने के लिए, पाखंड को मिटाने के लिए, पतितों को ताड़ने के लिए, निर्बल को सहारा देने के लिए और नीचों को उठाने के लिए ही जन्मी है। गंगा, ब्रह्मा, तो क्या मुझे स्वर्ग से नरक में जाकर रहना होगा? ब्रह्मा, देवी, बुरों की भलाई करने के लिए तुमको बुरों के बीच रहना होगा, पापियों को उबारने के लिए पापियों के बीच रहना होगा, पाखंड को मिटाने के लिए पाखंड के बीच रहना होगा, पतितों को ताड़ने के लिए पतितों के बीच रहना होगा, निर्बलों को सहारा देने के लिए निर्बलों के बीच रहना होगा और नीचों को उठाने के लिए नीचों के बीच निवास करना होगा। तुम अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को जानो। गंगा थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलती है, ब्रह्मा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं धरती पर जाने को तैयार हूँ, परंतु मुझे धरती पर संभालेगा कौन? ब्रह्मा ने भगीरथ की ओर देखा। भगीरथ, आप ही बताइए। ब्रह्मा, तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यदि वह तैयार हो गए तो गंगा को संभाल लेंगे और गंगा धरती पर उतर आएंगी। ब्रह्मा उपाय बताकर चले गए। भगीरथ अब शिव को रिझाने लगे। भगीरथ अब शिव को रिझाने के लिए तप करने जाने लगे। 8वां दृश्य। भगवान शिव महादानी हैं, सदा देते ही रहते हैं। भगीरथ ने बड़े भक्ति भाव से विनती की। हिमालय के कैलाश पर निवास करने वाले शंकर भगीरथ पर रिझ गए। भगीरथ के सामने प्रकट होते हैं और अपना डमरू खड़खड़ाकर बजाने लगते हैं। शिव, मांग पुत्र, क्या वर मांगता है? भगीरथ, भगवान शंकर की जय हो। प्रभु गंगा मैया धरती पर उतरना चाहती है। भगवान वे कहती है। भगवान शिव भगीरथ को आगे नहीं बोलने देते, बल्कि स्वयं ही बोल पड़ते हैं। शिव, भगीरथ, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। मुझे तुम्हारे तप की कठोरता का ज्ञान है। पुत्र, तुम गंगा से विनती करो कि वह धरती पर उतरे। मैं उनको अपने मस्तक पर धारण करूंगा। भगीरथ ने आंखें ऊपर उठाकर हाथ जोड़कर, माँ धरती पर आइए, माँ धरती पर आइए, भगवान शिव आपको संभाल लेंगे। भगीरथ गंगा जी से विनती में लगे हुए और उधर भगवान शिव गंगा को संभालने की तैयारी करने लगे। गंगा ऊपर से देखकर कि धरती पर शिव खड़े हैं। शिव का आकार तो बहुत छोटा सा दिखता है। मुस्कुराकर, यह शिव मुझे संभाल लेंगे, मेरे वेग को संभाल लेंगे, मेरे तेज को संभाल लेंगे। इनका इतना साहस! मैं इनको बता दूंगी कि गंगा को संभालना सरल कार्य नहीं है। मुस्कुराती हुई गंगा आकाश से टूट पड़ी। गंगा उतरी तो आकाश सफेदी से भर गया, पानी की फुहारों से भर गया, रंग बिरंगे बादलों से भर गया। गंगा उतरी तो आकाश में शोर हुआ। ऐसा लगा मानो कोई अंगारा गिर रहा हो। उनकी कड़क से आसमान कांपने लगा, दिशाएं थरथराने लगी, पहाड़ हिलने लगे और धरती डगमगाने लगी। गंगा उतरी तो देवता तक सहम गए। भगीरथ आंखें बंद कर प्रार्थना में लगे रहे। वह शांत रहे, भगवान का नाम जपते रहे। थोड़ी देर में धरती का हिलना बंद हो गया, कड़कड़ाहट शांत हो गई और आकाश की सफेदी गायब हो गई। भगीरथ ने भोले भगवान की जटाओं में गंगा जी के लहराने का स्वर सुना। भगीरथ को ज्ञान हुआ कि गंगा जी शिव की जटा में फंस गई है। वह उमड़ती हैं,
उसमें से निकलने की राह खोजती है, पर राह मिलती नहीं है। भगीरथ समझ जाते हैं कि भोलेनाथ ने गंगा का अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें जटाओं में फंसा कर रखा है। भगीरथ ने भोले बाबा को देखा, वह शांत खड़े थे। भगीरथ ने उनके आगे घुटने टेके और हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, भगीरथ, हे कैलाश के वासी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरी विनती मानिए और गंगा जी को मुक्त कर दीजिए। भगीरथ ने बहुत विनती की तो भगवान शिव शंकर रिझ गए। उनकी आंखें चमक उठी, हाथ से जटा को झटका दिया तो पानी की एक बूंद धरती पर गिर पड़ी। बूंद धरती पर शिलाओं के बीच गिरी और धारा बन गई। वह उमड़ी और बह निकली। उसमें से कल कल का स्वर निकलने लगा। उसकी लहरें उमंग उमंग कर किनारों को छूने लगी। गंगा धरती पर आ गई। भगीरथ, गंगा मैया की जय। गंगा, भगीरथ, रथ पर बैठो और मेरे आगे आगे चलो। भगीरथ रथ पर बैठे, आगे आगे उनका रथ चला। पीछे पीछे गंगा जी बहती हुई चली। वे हिमालय की शिलाओं में होकर आगे बढ़े, घने वनों को पार किया और मैदान में उतर आए। ऋषिकेश पहुंचे और हरिद्वार आए। आगे गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे। गंगा, क्यों भगीरथ, क्या मुझे तुम्हारी राजधानी के दरवाजे पर भी चलना होगा? भगीरथ, नहीं माता, हम आपको जगत की भलाई के लिए धरती पर लाए हैं, अपनी राजधानी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। गंगा जी खुश होकर, भगीरथ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज से मैं अपना नाम भी भगीरथी रख लेती हूँ। भगीरथ ने गंगा माई की जय बोली और वह आगे बढ़े। सोरो, इलाहाबाद, बनारस, पटना होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। 60,000 रात की डेरियां उनके पवित्र जल में डूब गई। वह आगे बढ़ी तो उनको सागर दिखाई दिया। सागर को देखते ही गंगा जी खिलखिल कर हंसने लगी और बोली, गंगा पुत्र भगीरथ, अब तुम लौट जाओ, मैं यहीं सागर में विश्राम करूंगी। तब से गंगा आकाश से हिमालय पर उतरी 100 मील धरती सींचती हुई सागर में विश्राम करने चली जाती है। वह कभी थकती नहीं, अटकती नहीं। मोक्षदायिनी गंगा निरंतर अपने काम में लगी रहती है। गंगा जी का यह विश्राम स्थान गंगा सागर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है।